भाई साहब अभी तो सिर्फ जब से टिकट घोषित हुई है सब लोगों की, अभी तक एक यही बात चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है हेमा मालिनी जी को, उसको लेके बड़ा रोष है कि क्या 18 लाख की जनता है यहाँ पे, उनको तीसरी बार उनको टिकट दी जा रही है। क्या मथुरा में लोकल आदमी 18 लाख में एक भी ऐसा आदमी नहीं, एक महिला ऐसी नहीं जिसको सांसद की टिकट दी जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर के, क्या वो केवल टाट पट्टी उठाने के लिए रह गए, झंडा लेने के लिए चले रह गए, बैनर लगाने के लिए रह गए? मतलब सिर्फ यही बात कि चुनाव मतलब 15 साल पूरी मेहनत करवाते हैं, और जब चुनाव में टिकट देने का नंबर आया था, कोई बुआ जी आ जाते, कोई भूपा जी बाहर से लाके सिर पे बैठा देते हैं कि साहब ये है, इन्हें लड़ाई है। क्यों साहब? मथुरा जनता लोकल बेवकूफ है, हम तो नहीं देंगे वोट साहब। हम तो यहाँ के लोकल जो प्रत्याशी होगा, जो हमारे मन को भरेगा, हम उसको देंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? गवेंद्र प्रताप सिंह। साहब ये बताइए, जैसा आपने कहा, आपको लगता है कि लोकल प्रत्याशी बाकी पार्टियों के मैदान में है और एक पार्टी से गलती हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हिमालय जीते 5 लाख वोट से, 8 लाख वोट से जीत सकती है, लेकिन उसमें एक वोट मेरा नहीं होगा। बस मैं ये जानता हूँ, मैं दूंगा किसी भी लोकल को दूंगा, मैं बाहर के प्रत्याशी को नहीं देना चाहता। हाँ, बीजेपी से कोई लोकल प्रत्याशी खड़ा होता मैं उसको दे देता, बाहर वाले को नहीं दूंगा। मैं इस पर ना थोड़ा सा फिर लौटता हूँ। अब इन्होंने कह दिया कि नेताओं से पूछिए, और लोगों ने ये भी परिचय करा दिया मेरा इस चर्चा को शुरू करने से पहले कि भाई आप इन सबके प्रिय भी हैं और इन सबके नेता भी हैं। क्या ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी में, या जैसा ये कह रहे हैं, बाहरी बनाम गैर बाहरी या स्थानीय का कोई मुद्दा हावी है मथुरा में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हेमा जी बाहरी नहीं है। हेमा जी हमारी तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, और चुनाव से पहले भी हेमा जी का अपना आवाज़ था। हेमा जी मथुरा आती थी, मथुरा के लोगों से बड़ा स्नेह था, और मथुरा में उनका आवास है। वो यहाँ एक एक महीने रुक के जाया करती थी। उन्होंने पार्टी में काम किया, तभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको यहाँ पार्टी का प्रत्याशी बनाया पहली बार 14 में। जब वो 14 में प्रत्याशी बनी तो उनको भारी बहुमत से जिताया गया। फिर 19 में चुनाव लड़ी, और 19 के चुनाव के बाद में अब ये 24 का चुनाव है, इसमें उससे भी ज्यादा भारी बहुमत से उनको जिताया जाएगा। इसका रीजन है, आदरणीय हेमा जी एक तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, दूसरा पार्टी का कुशल नेतृत्व करती हैं, और मथुरा का जो आज नाम है, मथुरा में आज जो छवि प्राप्त हुई है, उसमें हेमा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो 3 लोग से न्यारी मथुरा सब जानते हैं, धार्मिक स्थल है हमारा, लेकिन हेमा जी ने इतना बड़ा विश्व पटल में काम किया है यहाँ। हमारे आप मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को जाकर देखिए, पहले की बनस्पत देखेंगे तो 4 गुना ज्यादा अच्छा काम हुआ है। हमारा जो भी स्टेशन है रेलवे का, सभी स्टेशनों में बहुत काम हुआ है। हमारी जो 84 को उसकी परिक्रमा है, परिक्रमा में काम हुआ है। हमारे घाटों, जो हमारे यमुना घाट है, वहां उनका उद्धार हुआ है। हेमा जी ने बहुत काम किया है। और उससे भी बड़ा, जो हमारे ब्रज के कलाकारों की आवाज ब्रज में ही दबके रह जाया करती थी, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया। आज हमारे छोटे छोटे कलाकार फिल्मी दुनिया में हैं, ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो संगीत से रिलेटेड हो, चाहे एक्टिंग से रिलेटेड हो, उन लोगों को काम मिल रहा है। तो हेमा जी का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार हेमा जी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रही हैं। सब विरोध हो या समर्थन हो, एक ही प्रत्याशी की चर्चा है क्या मथुरा में? हाँ भाई, यही एक चर्चा, और तो कोई है ही नहीं। प्रत्याशी भाई पूरे देश में जाओ, कहीं चुनाव तो हो ही नहीं रहा है, सब जगह वॉकओवर मिल गया है। बात यह है कि जितनी बीजेपी है, लेकिन उसमें एक वोट मेरा नहीं होगा बस। ये वॉकओवर वाली बात पर आपको जोर से हंसी आई साहब, कितना सही कितना गलत चल रहा है मामला जो कह रहे हैं? नहीं, इनकी बात काफी हद तक सही है, और ये मुद्दा चल भी रहा है मथुरा में कि मतलब जो है इतनी पब्लिक के अंदर है, प्रत्याशी लायक कोई आदमी नहीं है या कोई महिला नहीं है। ये सही बात है, लेकिन हम तो बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं और मोदी को वोट देंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम ठाकुर धनपाल सिंह। धनपाल जी, क्यों, जैसा आपने कहा, ये पार्टी के प्रति आपको क्या लगता है, ऐसा कारण? पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सरकार से मतलब है। देश का नाम बढ़ रहा है, उसमें देश की पहचान बढ़ी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।